बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, नईम योगी और योगा एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और बड़ा मुश्किल से हमने पकड़ा है। ये पंजाब साइड पर ज़्यादा नज़र आते हैं, कराची कम आते हैं, सही कह रही हूँ मैं? जी मैं आता तो रहता हूँ, तकरीबन साल में 6 चक्कर लगते हैं मेरे। 6 चक्कर, ज़बरदस्त। अच्छा, इसका मतलब एक अच्छी खासी तादाद है अवाम की जो योगा सीखना चाह रही है या सीख रही है। तो जनाब, जो भागती दौड़ती जो हमारी लाइफ है उसमें अगर हमें सुकून चाहिए ना, तो वो हमें योगी बताएंगे कि आप किस तरह कुछ लम्हात बड़े पुरसुकून तरीके से अपने साथ गुजार सकते हैं, जो कि आपके लिए सेहतमंदी की वजह भी हो सकते हैं। आपको स्ट्रेस भी आपका रिलीज़ होता है और आप फिट भी रहते हैं। तो ऐसे में योगा की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नईम साहब से। आपने सुना कि वो 6 दफ़ा कराची आते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा नईम साहब, मैंने तो देखा लोग ज़्यादा जिम भागते हैं, भाई टाइम मैनेज करो, जिम जाना है। क्या अब भी लोग योगा की अहमियत को समझते हैं या फिर आप लोगों को समझाना पड़ रहा है? बहन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो अभी हम आए थे योगा फेस्टिवल के लिए, हमने कराची में योगा फेस्टिवल रखा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो शमूलियत हुई और बहुत अच्छा हम एक इवेंट करवा पाए। योगा की अफादियत के बारे में लोग इसलिए नहीं समझते क्योंकि योगा करना नहीं चाहते या सीखना नहीं चाहते। योगा को हम ये समझते हैं कि शायद मुश्किल चीज़ है और हम जिस तरह के पोजेज गूगल यूट्यूब पे देखते हैं उसको देखने से ही इंसान डर जाता है कि ये कर नहीं पाएंगे। मुझे इससे लगता है कि लोगों को ये लगता है कि हम जिम में जाके भागेंगे, हमारा पसीना निकलेगा, दैट मीन्स हमारी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। योगा के रिजल्ट्स नहीं हैं, आसानी नहीं, रिजल्ट्स तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक खौफ है। जैसे हम गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं योगा को तो बहुत मुश्किल पोजेज सामने आते हैं जिसको देख के इंसान ये सोचता है कि ये मैं कर नहीं पाऊँगा। वो देखने के हद तक ही अच्छे लगते हैं। अगर आप प्रॉपर किसी टीचर से जो योगी है उससे आप योगा करते हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब जैसे आज के मसाइल, आज के जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। आज के मसाइल सारे जो हैं वो ज़हनी मसाइल हैं। आज का इंसान अपने आप से बिछड़ा हुआ है, खोया हुआ है। आज का इंसान या पास्ट में है या फ्यूचर में है और डीप स्लीप तक नहीं पहुँच पाता। डीप स्लीप तक ना पहुँचने की वजह से क्या होता है कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके अंदर जितनी भी रिपेयरिंग होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम काम करता है वो आपकी स्लीप के साथ उसका ताल्लुक है। जब आप गहरी नींद तक पहुंचते हैं, आप अच्छा सोते हैं, तो आपके अंदर जो स्वेलिंग है, आपके अंदर की जिस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अब जब आप सो नहीं पाएंगे, हम आंखें बंद करने को नींद समझते हैं, आंखें बंद करना नींद नहीं है, वो तो नींद की तैयारी है। आप आंखें बंद होती हैं आपकी, आप सोए होते हैं बज़ाहिर, लेकिन आपकी दिमाग की नींद की तैयारी हो रही होती है। जब आप दिन भर बहुत सारे मसाइल सोचते हैं, खोए रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर में खोए रहते हैं, तो वो फाइलें बंद भी तो होनी है ना, जो दिमाग के अंदर फाइलें खुल चुकी हैं। अब योगा जो है इसके लिए बेहतरीन एक आर्ट है जो आपको रिलैक्सेशन देता है, आपको जो डीप स्लीप तक लेके जाता है। आज का इंसान अगर डीप स्लीप तक पहुंच जाए तो उसकी सेहत के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि एक रिसर्च आई, मेडिकल ने इसको रिसर्च किया कि यंग एज में अमवात की बड़ी वजह क्या है, क्यों यंग एज में अमवात आ रही हैं। उसकी वजह निकली कि डीप स्लीप तक ना पहुँचना। सही। अच्छा, मैं अभी डीप स्लीप किस तरह ली जा सकती है या फिर किस तरह आप बताएंगे इसके पीछे क्या राज है कि जो लोगों को समझ आए कि भाई आप जब सोते हैं तो उन फाइल्स को बंद होने में भी कुछ वक्त लगता है, डीप स्लीप में जाने में कुछ वक्त लगता है, वो कैसे इंसान जा सकता है, ज़हनी तौर पर उसको खुद को कैसे फिट रखना है। अच्छा, मैंने जब रिजल्ट्स की बात की थी ना, योगा में बिल्कुल नताइज तो मिलते हैं, लेकिन हम लोग हैं बड़ी बेसब्री कौम। बिल्कुल, हमारा ये दिल चाहता है कि अगर हमने जिम जाना शुरू किया तो 15 दिनों में हमारा 5 किलो वजन कम हो जाए, या फिर हम उस तरह से जो चाह रहे हैं रिजल्ट, बॉडी टोनिंग वैसे आ जाए। योगा में टाइम लगता है, ऐसा ही है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ जल्दी होती है, वेट कम अगर जल्दी हो जाए तो जब आप छोड़ते हैं तो उससे डबल वक्त स्पीड से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और योगा क्योंकि नेचुरल एक वे है, ये आपको जल्दी से वेट कम तो नहीं करता, लेकिन जो करता है फिर दोबारा नहीं बढ़ता, आपकी फ़िटनेस का लेवल छोड़ने से ख़राब नहीं होता। तो इसलिए ये थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये सेहत के एतबार से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और जिम भी करना चाहिए। मैं तो ये क्या कहता हूँ लोगों को कि आप कुछ भी करें ज़रूर, एक्टिविटी करें। आज का इंसान एक्टिविटी से भी दूर है, बैठ के आप पैक कर लिया, अपने आप को बिल्डिंग में बंद कर लिया, और क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। और हम एक पहर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक लाइट की ज़िंदगी। 8 पहर हैं दिन में, जिनमें मुख्तलिफ रोशनियाँ होती हैं जो सेंसर आपकी बॉडी के काम करते हैं और वो फिर उसको देखते हैं कि ये पहर चल रहा है। आपकी बॉडी के सेंसर ख़राब हो चुके हैं। जब आप एक लाइट की ज़िंदगी गुजारते हैं, सुबह भी वही रोशनी है, दोपहर भी वही रोशनी है, शाम भी वही रोशनी है और रात भी वही रोशनी है, तो फिर नींद कैसे आएगी? फिर आपको नींद की गोली खानी पड़ेगी। जितने लोग नींद की गोलियाँ खाते हैं उन्होंने कभी शाम को देखा ही नहीं,
वो रात में बाहर नहीं निकलते। हम जब तक इनको फीलिंग में नहीं लेके आएंगे पहर को, तो आपके जो है वो जहनी जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो अच्छा, सकते। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप चूंकि अभी बता रहे थे कि योगा के जो हम पोजेस देखते हैं इंटरनेट पर, वो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पोजेस भी हैं जो कि बड़े आसान हैं और हर कोई अपने घर में आम जिंदगी में कर सकता है। आप यहाँ पर बैठे मुझे कुछ ऐसे पोजेस बताइए जो कि इंसान, एक तो बताइएगा कौन सा पहर भी बेहतर है। अभी आप पहरों की बात कर रहे हैं ना, किस पहर किया जाए, सबसे बेस्ट पहर कौन सा होता है, और वो कौन से आसान पोजेस हैं जो कि करके हम फिट रह सकते हैं? सबसे बेस्ट जो पहर है वो पहर है जिसमें आपके पास इजी अवेलेबिलिटी है, आपकी कोई मसरूफियत नहीं है। ठीक है। अगर आपके जहन में कोई मसरूफियत चल रही है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। जैसे अब आपने बात की कि रिलैक्सेशन की और आसान पोजेस, या आप ऐसी चीज़ें जो फ़ायदा पहुंचा सकें। हम क्योंकि डीप स्लीप की बात कर रहे हैं, तो मैं एक ब्रीदिंग को डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा जिसकी आज के इस दौर में बड़ी ज़रूरत है। आज डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर हो चुकी है। हम अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं डिसीजन पावर ना होने की वजह से। सही है। और उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट है, अगर आप वो ब्रीदिंग करना शुरू कर दें तो आपकी डिसीजन पावर बेहतर होगी, आपके असाब मजबूत होंगे, आपके दिमाग की, आपकी बॉडी के ऊपर हुक्मरानी होगी जो आपकी सेहत का बायस बनेगी। सही है। तो इसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कहते हैं, लेकिन इसका जो संस्कृत में नाम है अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अनुलोम। ये आप अपनी 2 फिंगर्स को फोल्ड कर लें। सही। पहली, इसको विष्णु मुद्रा कहते हैं, इसके साथ करने से इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। वैसे ये ना भी बनाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। राइट नॉस्ट्रिल बंद करें आप थंब के साथ। अच्छा, राइट हैंड से करें ना। अच्छा, राइट नॉस्ट्रिल, ये ऐसे, जी जी, ये दोनों। अच्छा, ओके। राइट नॉस्ट्रिल आपने बंद किया, लेफ्ट साइड आपने इनहेल करना है और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लें। अब आप राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, सांस को निकालें। अब राइट साइड से इनहेल करें और फिर लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर दें। राइट रिलैक्सिंग। ये इतनी बेहतरीन ब्रीदिंग है, अगर आप सोने से पहले कर लें बेड पे लेटे हुए तो आपको नींद अच्छी आती है, आप सुबह फ्रेश उठते हैं। कितनी देर तक करनी है? 5 मिनट्स। आप सुबह फ्रेश उठते हैं। देखें, हम लोगों को देखते हैं सुबह उठते हैं तो उठने को दिल नहीं चाहता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नईम साहब ये है कि हम सोते वक्त भी मोबाइल देखते हुए सोते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें स्क्रॉल करते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे जहन में रह जाता है, फिर हम सोते हैं तब हमें फील होता है कि बस अब गिरने वाले हैं। इमेजेस बनते हैं ना, आप जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वो इमेजिनेशन होती है, आपके ब्रेन के अंदर इमेजेस स्टोर होते हैं। आपके दिमाग का सबसे पहला जो ताल्लुका आंखों के ज़रिए स्कैनर है। आप जिन चीज़ों को देखते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मोबाइल, अक्सर लोग कहते हैं मोबाइल देखते देखते नींद आती है, वो नींद नहीं आती, आपकी थक के आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग थक जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, नींद नहीं आती। दिमाग फिर उसको, आपकी जो फाइलें खुल जाती हैं उनको फिर बंद करना शुरू करता है, वो फाइलें बंद होती हैं तो फिर आपकी नींद स्टार्ट होती है। अगर आप ये ब्रीदिंग करते हैं आप, तो इससे आपकी जो है फाइलें जल्दी बंद होती हैं, इससे आपके असाब मजबूत होते हैं। लेकिन एक ब्रीदिंग मैं और करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल कीजिए। वो ब्रीदिंग जो है वो आपको बिल्कुल पुरसुकून कर देती है, अगर आप सोने से पहले करते हैं, या अगर आपको हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो हार्ट बीट को भी नीचे लेके आती है। अच्छा, दिन में भी कर सकते हैं। वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं उनकी हार्ट बीट बढ़ती है, उनके लिए बड़ी बेस्ट होगी फिर। जी जी, हार्ट बीट को फ़ौरन नीचे ले आती है, जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम हो। बल्कि यहाँ तक क्या कि किसी को अगर हार्ट में कोई फीलिंग आ रही है, पेन हो रही है, पल्पिटेशन है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी धड़कन है, तो उसमें करने से उसको फ़ौरन उसका इफेक्ट मिलता है 5 मिनट्स के अंदर अंदर। फ़ौरन अपनी जो है वो उंगलियों को कानों के अंदर ले लें, कानों को बंद कर लें, कान बंद करके दिखाइएगा क्लोज। तो ऐसे कान बंद कर लेंगे और आंखें भी बंद कर लेंगे। और आप लेट के भी कर सकते हैं, कमर का सीधा होना ज़रूरी है, कमर गोल नहीं करनी, कमर सीधी हो, या टेक लगा लें और या लेट जाएं बिल्कुल, उसमें भी बहुत अच्छा है। अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें, आप नाक से सांस लें और नाक से ही खारिज कर दें, लेकिन जब नाक से सांस खारिज करेंगे तो एक आवाज़ की शक्ल में सांस को खारिज करेंगे, जैसे आपके मक्खी गुनगुनाती है, क्योंकि इसका नाम है भरामरी, और भरामरी का लफ्ज़ी मतलब है काली मक्खी का गुनगुनाना। और आपने सांस निकालते हुए जिस तरह मक्खी का गुनगुनाना होता है उस तरह आपने सांस निकालना है।
जबरदस्त। इतना लंबा शायद ना हो पाए, लेकिन ये करने से आपके फ़ौरन एक तो ब्रेन की वाइब्रेशन होती है, ब्रेन में आपकी जो रिलैक्सेशन फ़ौरन फील होती है, ये आपका जितना भी स्ट्रेस हो ये फ़ौरन कम हो जाता है। और आपको किसी किस्म का भी आपको हार्ट का इशू है या हार्ट की आपकी बीट ज़्यादा है, अगर हार्ट बीट स्लो है फिर नहीं करनी, इसकी एहतियात है। अगर आपकी हार्ट बीट स्लो होती है तो आपने इसको नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ये ब्लड प्रेशर को भी नीचे लेके आती है, अगर आपका बीपी हाई है उसको भी नीचे ले आती है। इसके अलावा ये नॉर्मल हार्ट बीट वाले भी कर सकते हैं लेकिन लो वाले नहीं कर सकते। सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, हमारे नाज़रीन जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, अब हम ये भी देखते हैं कि जगह जगह योगा सेंटर्स खुले हुए हैं, लोग घरों में योगा सिखा रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं ऑनलाइन। जी, अब पहचान क्या है सही योगी की और वो जो बस इधर उधर से देख के सिखा रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें वाकई इस बंदे से सीखना है? बहन इसका एक बहुत आसान तरीका है, वो आपको इसका जो सिखाने का वे है वो फ़ौरन पता चल जाता है कि इसकी जो इसने टेक्निक मेरे साथ अप्लाई की है उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर तो वो सीखा हुआ है कुछ ना कुछ। अगर उसने आपको करवाया और उससे आपको जो है कोई ना कोई चेंज आपकी बैड आई, उसके ऊपर बुरी आपके ऊपर आई चेंज, तो फिर उसका जो है वो लाजमी उसने खुद ही से गूगल से या यूट्यूब से देखा हुआ है। और बदकिस्मती से जो है वो यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं तो बहुत दफ़ा ये आपके तौसत से शोज़ में कह चुका हूँ कि इस पर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि चेक करें कि ये कौन सर्टिफाइड है कौन सर्टिफाइड नहीं। ये सेहत का मामला है, तो डॉक्टर्स का आज तक हल नहीं निकाल सके, सेहत का मामला है, सेहत का मामला है बहन, ये इंसानी सेहत का मामला है। हमें जो है ये जानना होगा कि कौन योगा करवा रहा है और वो किस लेवल पर करवा रहा है, क्या सीखा उसने, और उसने अब लोगों की सेहत के ऊपर काम करना है तो वो बाकायदा कहीं से सर्टिफाइड है या नहीं है, उसने इसको बाकायदा सीखा है या खुद से वो सेहत पे काम करना शुरू कर दिया। अब मिसाल के तौर पर अगर आपका बीपी शूट करता है और मैं आपके हाथ ऊपर ले जाऊँ तो योगा तो मना करता है। योगा कहता है जब बीपी शूट है आपके हाथ ऊपर नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। अगर आपका बीपी शूट करता है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं आपको बैक बेंड कराना शुरू कर दूं तो योगा तो मना करता है। तो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। ऐसा होता है कि ये आपका बीपी शूट किया तो अपने हाथों को स्ट्रेच करें, तो ये योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है। अच्छा, अभी आपने जैसे कि बात की कि हम लोगों ने खुद को पैक कर लिया है, हम लोग पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, घर की बिल्डिंग्स में खुद को बंद कर लिया है, लाइट से हमारा उस तरह इंटरेक्शन नहीं जो कुदरती लाइट है। जी बिल्कुल। मुझे बताएंगे कि आप अगर घर में हैं या फिर अपनी कुर्सी पे आपको पूरा दिन गुजारना है काम के लिए, बैठे बैठे अगर अपने लिए 10-15 मिनट आप निकालना चाहते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी चाहिए, जो आपके लिए स्पेशली आपकी स्पाइन के लिए और आपकी ये लोअर टमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सही रहे? बहन, इसके लिए मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज जब हम बैठे हैं, लोग इंसान बैठ गया, इसकी जो ज़रूरत है, एक है मैनुअल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक है हार्ट आपका पंप करता है। हार्ट जो है वो आपका खून को वापस नहीं खींचता, वो आपके जो काफ मसल्स हैं इनके ज़रिए से ऊपर आता है। जब काफ मसल्स आपके स्ट्रेच होते हैं, वर्किंग करते हैं, तो फिर आपका जो ब्लड है वो आपके दिल की तरफ उसकी रवानी होती है। और आपने फील किया होगा कि जितने लोगों को भी स्टिफनेस होती है वो बैक साइड पे होती है, बैक साइड पे होती है। टांगों के पीछे स्टिफनेस है, बैक पे स्टिफनेस है, इसी तरह आपकी गर्दन के पीछे स्टिफनेस है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं और दिल की मुआवनत करना चाहते हैं, दिल पुरसुकून तो आपके सारे ऑर्गन पुरसुकून, आपके ब्लड फ्लो हर ऑर्गन की तरफ तब अच्छा होता है जब दिल की तरफ सप्लाई बेहतर होती है। तो उसके लिए आप कुछ मुश्किल नहीं है, आपको वॉक से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऐसे आप चेयर पे बैठे बैठे अपने टोज़ को ऊपर उठाएं। सही, अगर दिखा सकते हैं तो ज़रूर इसको फोकस करें कि कैमरामैन दिखाइएगा, ये अपने टोज़ को सिर्फ उठाएं, हील टच रहे। ऑफिस में बैठे बैठे सही आप अपने जो है वो ब्लड फ्लो को बेहतर कर सकते हैं। आपके पास वॉक करने का टाइम नहीं है, सही, आप वॉक नहीं कर पा रहे, तो ये ऑफिस में बैठे वॉक से क्या फायदा होगा? ये आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई को बढ़ाएगा। सही। जब खून की सप्लाई आपके दिल की तरफ बढ़ जाएगी तो आपकी बैक में स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी, आपके जो दिल का जो है वो मामला कभी ख़राब नहीं होगा और दिल आपका सही तरह खून पंप कर पाएगा हर ऑर्गन की तरफ। अच्छा, आपको पता है हमारे इसी प्रॉब्लम की वजह से जो हम बैठे रहते हैं, मैंने देखा है हमारे पाकिस्तानियों की एक अच्छी खासी तादाद है जो शटिका पेन या फिर हमारी ये जो पीछे लोअर बैक की पेन है इसका शिकार है, कि वो ज़ाहिर है वो इसका हल फिर या तो ऑपरेट होता है या फिर इसके अलावा कोई उसका हल नहीं हो सकता। तो उनके लिए भी क्या हल है कि वो किस तरह की एक्सरसाइज करें कि वो एटलीस्ट इस चीज़ से बचें? अगर ज़्यादा प्रॉब्लम देखा जाए लोगों की कमर में दर्द का, तो वो ब्लड फ्लो का कम होना है जो स्टिफनेस की वजह से होती है, जो ये एक्सरसाइज हमने की। एक तो ये करें, दूसरी एक्सरसाइज जो शैटिका नर्व की आपने बात की, वो बड़ी आसानी से जो है वो आप उसको निकाल सकते हैं। वो प्रेस होती है मोहरों के दरमियान में, तो उसके लिए एक टेक्निक है, जिस टांग में आपके दर्द आ रही है
चाहे थाई तक आ रही है या आपके एंकल जॉइंट तक आ रही है, अक्सर जब शिद्दत होती है तो फिर पूरी टांग में दर्द नीचे बिल्कुल तक ऐसा आती ही है और फिर नमनेस भी आ जाती है। numbness। और याद रखिएगा कि इसकी एक निशानी भी है, अगर आपको वॉक करने से दर्द बढ़ रही है तो शैटिक का नर्व है, अगर वॉक करने से दर्द नहीं बढ़ रही तो वो शैटिक का नर्व नहीं है। अच्छा, या खड़े होने से दर्द बढ़ रही है तो शैटिक का नर्व है। सही अगर लेटने से उसमें कमी आती है तो वो शैटिक का नर्व है। सही। अगर ये आप इसके लिए एक्सरसाइज कर लें तो बहुत आसानी से वो कौन सी एक्सरसाइज? रिलीज़ हो सकती है। इसमें यह है कि एक पाँव को ऊपर ठीक है, इधर रखेंगे तो इसका काम इफेक्ट आएगा, तो पाँव को थोड़ा सा आगे रखें मिडिल घुटने ऑफ से, काफ में। जी जी, यहाँ पर, और शुरू में आप इसको हल्का सा नीचे की तरफ थोड़ी दफ़ा दबाएं इसको 10-15 दफ़ा सही। आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप अपने ये पाँव का लेवल रखें कि आपके नी के नीचे आपकी हील हो, ठीक है, ये अंदर ना हो, ये आगे ना हो, बिल्कुल मिडल में हो। आपका जो ये वाला नी है इसके नीचे आपके पाँव की हील आ जाए, ठीक ये है, बिल्कुल 90 डिग्री पे आपकी शिन हो। सही। फिर आप कोशिश करें कि अपने बाजुओं को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़ना शुरू करें। सही। फिर यहाँ रुक जाएं। यहाँ अगर हाथ नहीं आ रहे, यहाँ भी आ रहे हैं तो कोशिश करने से आपके हाथ आगे आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में। आप ये करें, सांस लें लंबे यहाँ पर, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सेशन में आपको रिलीफ मिलता है। अच्छा, ज़बरदस्त। पहले सेशन में। अच्छा, अभी मैं आपको प्रॉब्लम अपना भी बताती हूँ, क्योंकि हम लोगों का ज़ाहिर है एंकर्स का काम होता है, कोई ट्रांसमिशंस आ गई तो हम लोगों को कम से कम 4-4, 5-5 घंटे भी बाजुकात बैठना पड़ता है और हम लोग टेक लगा के नहीं बैठ सकते। हम लोगों को अपनी कमर को सीधा रखना है ताकि हम प्रॉपरली मुखातिब हो सकें जिनसे भी बात कर रहे हैं। अब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिस तरह अगर मैं 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे भी बैठती हूँ ना, तो मेरे सिर्फ इस शोल्डर में दर्द होगा, जो कि होगा शोल्डर की बैक पे, ये जो बाजू का पीछे होता है ना बैक, और वो पूरा इन 2 फिंगर्स तक आएगा। जी जी। और जैसे ही मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, जाके थोड़ा सा लेटूंगी, तो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। ये बहन होता ये है कि जब हम टेक लगाने के बगैर बैठते हैं तो हम पूरी कमर को ऐसे सीधा रखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कोशिश करते हैं सीधा रखें। हाँ। एक चीज़ को अगर आप इसमें तब्दील कर लें तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा सीधा होने की कोशिश करते हैं तो आपकी कमर का जो लोअर बैक है ना वो अंदर की तरफ चला जाता है, ऐसा ही है, अंदर ही जाता है, उसका कर्व बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो आप जब बैठें तो अपनी कमर को नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया करें। अच्छा, चेस्ट को आप जो है वो टाइट रखें, और मतलब कमर को थोड़ा रिलैक्स करना है। लोअर बैक को थोड़ा सा रिलैक्स, बहुत लाइट सा रिलैक्स कर लें, तो इससे आपकी जो है वो ब्लड फ्लो में कमी नहीं आएगी बैक पे। दूसरा, जो शोल्डर की आपने एक्सरसाइज की बात की कि शोल्डर आपका जो होता है प्रॉब्लम में आता है, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज बताता हूँ, आपका शोल्डर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अपने अंगूठे को यूँ पकड़िए, बाजू को सीधा कीजिए अपने शोल्डर लेवल पे, दूसरे हाथ से अपने इसको सपोर्ट दे लें और पूरा सर्कल बनाइए। रिस्ट जॉइंट को आप मूव करें क्लॉकवाइज 10 टाइम और फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज। जी जी, बाजू अच्छा, को सीधा बकायदा रखिए। मुझे तो आपका पूरा मसल मूव होता दिखाई दे रहा है बाजू में से। जी जी। ज़बरदस्त। तो ये इससे काफ़ी आपके इफेक्टिव होगा ये। आपके शोल्डर तक इसका इफेक्ट आएगा। और शोल्डर को रिलैक्स करने के लिए एक और एक्सरसाइज मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप अगर अब वो शोल्डर, नाज़रीन जिनका ये प्रॉब्लम है उनको भी इससे फ़ायदा होगा, वो भी सीख रहे होंगे। जी जी, शोल्डर जो अगर आप चाहते हैं कि आपका शोल्डर फ्रीज ना हो या सही। इसमें पेन ना आए, सही। तो बहुत आसान है। इसके लिए आप एक स्ट्रेच किया करें कि अपने बाजू को, अच्छा इसको लोग यूँ करते हैं कि हाथ को नीचे की तरफ रखते हैं, सही, लेकिन ठीक है। आप हथेली को अगर ऊपर की तरफ ले आएँ ऐसे ट्विस्ट करके, और सही। फिर यूँ इसको इस तरफ स्ट्रेच करके इसी शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश ठीक करें, है, शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश अच्छा, करें, सही। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। अच्छा, ज़्यादा आता है, इससे आपके शोल्डर रिलैक्स होते हैं, करने के बाद आप रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्स फील करेंगे। ये अच्छा, ऐसे हाथ मुझे एक को, बात बताइएगा, ये हम मस्कुलर हर तरह से हमारे पास मसाइल का हल मौजूद है कि भाई हम लोगों को कहीं दर्द है, बॉडी पेन है, बॉडी है, क्या जोड़ों का कोई मसला है, हमारे पास हर तरह का इलाज है जो कि योगा में मौजूद है। आजकल हमारे यहाँ हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या डायबिटीज़ के लिए भी कोई आप लोगों के पास है कि आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइज या फिर पोज करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो? जी, डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली स्ट्रेस इसका बिल्कुल रीज़न ऐसा है। लिंक्ड है। बहुत बड़ा रीज़न इसका स्ट्रेस है। अगर आप, जैसे हमने शुरू में ब्रीदिंग्स की वो तो करनी है, लेकिन एक योगा इसके ऊपर एक आसन भी डिस्कस करता है, उसका नाम है मंडोक आसन। मंडोक आसन। जी जी,
उसका करने का तरीका तो है कि मैट के ऊपर बैठें जिस तरह नमाज में बैठते हैं, लेकिन अगर आप नमाज में बैठने के तरीके में नहीं बैठ सकते, उसको वज्रासन कहते हैं, तशद में बैठने का जो तरीका होता है, सही सही। आप उस तरह नहीं बैठ सकते, आपका वेट ज़्यादा है, या आप चेयर पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, आप बेड पे बैठे भी कर सकते हैं। टांगों के नीचे लटका लें, अपने यूँ पंच बनाएं, अंगूठे पकड़ लें, अच्छा, और जो बेली बटन है इसके साइडों पे आप अंगूठे वाली साइड रखें। सही। ये जो बेली बटन है इसकी बिल्कुल साइडों पे, सही। और ये छोटी उंगली आपकी थाई के टच हो। सही। ऊपर देखिए, कमर को सीधा रखिए। अच्छा। और सांस को निकालते हुए नीचे आगे झुकिए, कमर सीधी। अच्छा, कमर गोल नहीं करनी, कमर सीधी करनी है, ऊपर देखते रहना है। सही। इंहेल, एक्सहेल, सांस निकालते हुए, यहाँ पे आपने सांस निकाल के रुकना है। तो ये आप रोज़ करें, इसके करने से जो है वो आपके पैंक्रियाज काम करना शुरू करते हैं बेहतर तरीके से। और एक चीज़ और कीजिएगा कि डायबिटीज़ जिनको है उनके लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ, वो करना शुरू करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। जो पसंद है, वो गाना हो, नात हो, कवाली हो या तलावत हो, उसको लगाएं ऊंची आवाज़ में और उसके साथ साथ उसको रिपीट करें, मदहोश हों उसके। कुछ लोग सूरह रहमान बहुत सुनते हैं, उसके साथ बोलना भी, पढ़ना भी है वो। अच्छा, पढ़ना भी है। ये टेक्निक है। आपको जो भी पसंद है, मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आपको पसंद है, आपने अपनी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसके साथ गुनगुनाना है। सही। फिर आपका उसके साथ ताल्लुक़ कायम होगा, मदहोशी आएगी, ब्रेन के अंदर जो जंक फाइलें हैं वो डिलीट होंगी, फिर आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा। ये बड़ी एक खास अच्छी बात, आप बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, मैंने ना तो कोशिश किया कि छोटी छोटी तमाम ही बातों पे आपसे कोई ना कोई हल ले लूँ। अब हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि माइग्रेन का शिकार रहती है। आधे सर की दर्द जो है वो कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें वॉमिट्स होना शुरू हो जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि योगा उसके लिए बेहतरीन होगा। मेरी पर्सनली ये ऑब्जर्वेशन है। 2 चीज़ें बताऊँगा, एक मुद्रा है और एक एक्सरसाइज। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पानी कम पीने से भी होता है। पानी का, और इसकी बड़ी वजह यह है कि आपने लंबा वक्फा नहीं करना खाने में। जिनको भी सर दर्द का प्रॉब्लम होता है ना, मिग्रेन का, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो ड्यूरेशन लंबा रखते हैं खाने के वक्फे। सही। सुबह खाया, फिर रात को लेट खाया, लंबे लंबे वक्फे करने से जो है वो सर दर्द, आधे सर का दर्द होता है। आप पोर्शन डाइट पे आ जाए। पोर्शन डाइट, मैं यही कहने लगी थी कि पोर्शन डाइट इसके लिए बेस्ट है। थोड़ा खाएं, और जो दिल चाहे खाएं, पर थोड़ा खाएं। 2 घंटे बाद खाएं, 3 घंटे बाद खाएं, मील आपका 3 घंटे के बाद हो, सही है। तो भी आप इससे बच सकते हैं। अच्छा, मुद्रा क्या है? महाशीर्ष मुद्रा, अगर आप दिखा सकते हैं करीब करके फोकस, तो ये रिंग फिंगर को फोल्ड करें, पाम में टच कर लें, और पहली 2 फिंगर्स को अंगूठे के साथ यूँ मिलाएं कि तीनों पोर बराबर हो जाए, और छोटी उंगली सीधी कर लें। सही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, कम से कम 5 मिनट, छोटी उंगली साथ ना मिले, कम से कम 5 मिनट। सही। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 घंटा बना सकते हैं। सही। इससे बड़ा फ़ायदा होता है, फ़ौरन सर दर्द ख़त्म होता है। महाशीर्ष मुद्रा इसका नाम है। बहुत दफ़ा आजमाया, महाशीर्ष मुद्रा। सही। इसका नाम भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको सर्च भी कर सकें, महाशीर्ष मुद्रा। तो ये करने से जो है वो आपको सर दर्द में कमी आती है, आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो। और एक एक्सरसाइज मैं करके दिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान है करना। तो वो जब सर दर्द आपके हो भी रहा हो तो आप उस वक्त भी कर सकते हैं, उससे कमी आएगी। ना हो तो फिर भी करते रहें कि अपने चेहरे को सीधा करें और थोड़े से अपने मुंह को खोल लें, जॉस में थोड़ा सा अपने जो है वो फासला पैदा करें, गैप रखें। सही। नीचे वाले जबड़े को राइट लेफ्ट। सही है। ठीक है, कितनी देर करना है? जितना आसानी से आप कर सके, कम से कम 1 मिनट। 1 मिनट। तो इससे जनाब हमें फ़ायदा होगा, फौरन सर दर्द में कमी आएगी। बहुत अच्छा लगा नईम साहब, आपने बहुत कुछ बताया, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं, बहुत सारे पोजेस बताए हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच। होप सो नाज़रीन आपको भी बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला होगा। ट्राई कीजिएगा, बजाय इसके कि बस परेशानी में सबको बताते फिरें कि हाय मुझे तो ये हो गया, ये करके देखिएगा, तो हो सकता है इसको आपको भी इससे आफाका हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।